तो दोस्त आरआरबी लोको पायलट की जो वैकेंसी आ चुकी है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या चीज़ें लगेंगी, डिटेल्स क्या लगेगा, कैसे फॉर्म भरना है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है recruitmentrrb.in है। यदि आपको डायरेक्ट ओपन करना है तो आपको ये लिंक डायरेक्ट ये डाल के ऐसे ओपन करना होगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या सरकारी रिजल्ट से भी जाके आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये दो स्टेप में फॉर्म है। पहला है देखिए प्रोफाइल बनाना है, दूसरा आपको लॉगिन करना है। ठीक है, प्रोफाइल बनाते समय देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ेंगी, केयरफुली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भर देंगे गलत हो जाएगा तो रिजेक्ट होने का चांसेस है। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि कैसे फॉर्म भरना है, फ़ोटो कैसे लगेंगे, सिग्नेचर कैसे लगेंगे, क्या डिटेल्स कहाँ भरना है, प्रॉपर इस चीज़ में गाइड किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्रिएट एन अकाउंट, पहले हम क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। जैसे क्रिएट एन अकाउंट करेंगे आपके सामने ऐसे स्क्रीन आ जाएगी। आप चाहें तो इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हिंदी भी यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, हम हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे रीड कह रहा है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट ये आरआरबी ने निकाला है उसको आप भली भांति पढ़ के और समझ लिया है कि नहीं। यदि आप समझ लिए हैं तो आप इस पर टिक करिए और यहाँ पे प्रोसीड करिए। ठीक है, इसको टिक करने के बाद ही ये आगे आपका प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हम इसको टिक करके प्रोसेस करते हैं। देखिए जब प्रोसेस करेंगे सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल कर रहा है, हम एक एक चीज़ों को लाइन बाय लाइन देखते चलेंगे। देखिए पहला लिखा हुआ है आर यू करेंटली डिवाइड बाई एनी आरआरबी आरआरसी। इसका मतलब है, हम हिंदी में बता रहे हैं आपको, इसका मतलब है कि आप कोई भी आरआरबी या आरआरसी बोर्ड के द्वारा आप निष्कासित किए गए हैं, दंडित किए गए हैं। ठीक है, तो यदि आप नहीं किए गए हैं तो आप इसको नो करेंगे। यदि किए गए हैं तो ध्यान दीजिए आप आरआरबी के फॉर्म भरने के एलिजिबल नहीं हैं। जैसे आप यस करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखा दिया नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो आप इसको नो करेंगे। दूसरा, इसका मतलब ये होता है, ये जो पूछ रहा है सर्जिकल के लिए, कि आपका कोई भी निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के लिए कोई आप आई में, अपने आँख में कोई सर्जरी करवाए हैं। ठीक है, यदि आप इसको भी यस करेंगे तो भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी ये भी नहीं होना चाहिए आपके बॉडी में। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है देखिए बेंच मार्क डिसेबिलिटी। बेंच मार्क डिसेबिलिटी क्या होती है? बेंच मार्क डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी होती है, एक डिसेबिलिटी की कैटेगरिया होती है। जैसे 40%, 50% आप देखे होंगे जब सर्टिफिकेट बनता है डिसेबिलिटी का तो उसमें होता है कि 50% डिसेबिलिटी है, 60% है, 70% है, 80% है। तो इसमें बेंच मार्क्स का ये होता है कि 40% से यदि कम डिसेबिलिटी है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप इसको यस करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कंट्री पूछ रहा है, कंट्री आपको इंडिया, अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नाम फिल करना है, आपका पूरा नाम अपना भर दीजिए, वही रिपीट नाम यहाँ पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपका नाम चेंज भी है, क्या आपको दूसरे नाम से भी लोग जानते हैं? तो आप यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एग्री करेगा और उसको आपको रजिस्टर्ड ऑफिसर से वेरीफाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको यस नहीं करिएगा, आप नो करिएगा इसको। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ की बात है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट यहाँ कर लेंगे और वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रिपीट आप करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए जेंडर है मेल फीमेल, अपने अकॉर्डिंग जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पिता का नाम है और फिर से एंटर करना है आपको फादर्स नेम। देखिए एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, केयरफुली होकर भरिएगा, नहीं तो 250 पे आपको पेनल्टी देना पड़ेगा और करेक्शन कराना पड़ेगा। उसके बाद भी आपका करेक्शन कुछ चीज़ें ही होगी, पूरा चीज़ें नहीं होगी। मदर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, दोनों चीज़ें मैच होना चाहिए, यानी यहाँ राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों मैच होना चाहिए। जैसे देखिए मान लीजिए अगर लेफ्ट साइड में आप कोई गलती करेंगे तो वो लेगा ही नहीं, वैसे आपको देख के भरना है, केयरफुली होकर भरना है। ठीक है, यहाँ भर दिए। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं आधार वेरिफिकेशन। ठीक है, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड यहाँ पे डाल के आधार नंबर आप वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, यदि आधार कार्ड आपका नहीं है या आधार कार्ड में कोई गलती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप आधार कार्ड नहीं लगाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, आई डू नॉट हैव आधार। आप इस पर सेलेक्ट जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, वेरीफाई आधार
आई डू नॉट हैव आधार, आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब आधार आप नहीं देंगे तो उसके अलावा आपको कोई आईडी लगानी पड़ेगी। तो आईडी लगानी पड़ेगी। आईडी की लिस्ट क्या क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, स्कूल आईडी है। आप कोई भी आईडी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन स्कूल आईडी वही चाहिए जो आप अभी करेंटली वैलिड हो। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम ड्राइविंग लाइसेंस लगाते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस लगाते हैं तो डीएल नंबर यहाँ भरेंगे। यहाँ पे डीएल कहाँ से इशू हुआ है, किस स्टेट से, किस जगह से इशू हुआ है, उसका नाम डालना है। ठीक है, और जो वो प्लेस का नाम डालना है, और यहाँ पे इशू डेट डालना है। अब चलिए हम मान लीजिए अगर पैन कार्ड पासपोर्ट अप्लाई लगाते हैं तो पासपोर्ट में पासपोर्ट नंबर डालना है, यहाँ पे कहाँ से इशू हुआ है, अथॉरिटी का नाम लिखना है, और इशू डेट, और यहाँ पे प्लेस लिखना है। चलिए हम मान लीजिए स्कूल आईडी हम ले लेते हैं। ठीक है, स्कूल आईडी में हम मान लीजिए नंबर डाल देते हैं स्कूल आई कार्ड का। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको डाल रहा हूँ। ये डीएवी, मान लीजिए डीएवी में कोई बंदा पढ़ता है तो डीएवी मैंने सेलेक्ट कर दिया। वो दिल्ली में स्कूल है तो दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर दिया। और इशू डेट, मान लीजिए जब हमको विद्यालय ने जब कार्ड हमको इशू किया वो मैंने डेट यहाँ सेलेक्ट कर दिया। वो डेट कुछ भी हो सकता है आपके कार्ड पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भरना है, दूसरे नंबर पे मोबाइल नंबर भरना है। चलिए हम आपको ईमेल आईडी भी फिल करके कंप्लीट बता देता हूँ। ठीक, ये ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा, इस ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। ऐसा ईमेल आईडी आप मत डालिएगा जिसमें आपको आईडी पासवर्ड लॉगिन करने में दिक्कत हो, यानी पासवर्ड उसका ना जानते हो। मोबाइल नंबर भी आपको एक्टिव डालना है, और एग्जाम तक भी आपको चालू रखना है, क्योंकि आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मिलेगा। चलिए ये मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया, और ये दोनों अब वेरीफाई होगा। ठीक है, ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन हुआ है। आप ईमेल आईडी को भी ओटीपी जनरेट करेंगे, और मोबाइल वाला भी ओटीपी आप जनरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओटीपी इंटर करते हैं हम, ऐसे प्रीव्यू करेंगे। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे ऐसे पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख के आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आईडी का डिटेल, और आप नीचे अदर इन्फॉर्मेशन। इसको आपको ये रीड करना है। रीड करने के बाद ये चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपसे फिर से पूछेगा कि आपके जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो क्रिएट किया है वो आपके पास सही है कि नहीं है। आप इसको प्रोसेस कर दीजिएगा। ये देखिए लिख के आ गया, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं फिर से यहाँ पे देखिए लॉगिन पे। हमने बताया था कि देखिए दो ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए एक है क्रिएट अकाउंट, दूसरा है ऑलरेडी अकाउंट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अब हम ऑलरेडी अकाउंट पे क्लिक करेंगे, या देखिए हमारे सामने स्क्रीन आ गई है, डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो गई है। हम वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी करेंगे तो वही स्क्रीन आएगी। ठीक है, चलिए तो हम मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों से लॉगिन कर सकते हैं। चलिए ईमेल आईडी हम डाल दे रहे हैं, और ईमेल आईडी से हम इसको लॉगिन करते हैं। पासवर्ड मैंने जो बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, और ये लॉगिन पे हमको क्लिक कर देना। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने देखिए इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। ठीक है, नीचे देखिए लिखा रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए ऊपर में भी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, लेकिन आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं, कहीं से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि आप जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म किस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है सेलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई। किस बोर्ड से, किस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं। अहमदाबाद से करना चाहते हैं, भोपाल से करना चाहते हैं, चंडीगढ़ से करना है, कोलकाता, पटना, कहाँ से करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया पटना सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से पूछेगा पोस्ट नेम, एक ही पोस्ट आया है लेकिन फिर भी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर इसको एग्री कर देंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो आप जोन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, तो इसलिए आप, ठीक है, जो है इसलिए आप ध्यान से इसको भरिएगा। जोन जो भी आप सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, मिनिमम जो रूल है उसके पहले आप ट्रांसफरेबल नहीं है ये। ठीक है, वो गाइडलाइन में लिखा हुआ है क्या इसका रूल है। नेक्स्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी अपना जोन है सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट जैसे करेंगे देखिए आपके सामने जो चीज़ें पहले की भरी हुई थी वो भर के आ गई, और कुछ चीज़ें आपको और भी यहाँ पे एंट्री करनी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो फॉर्म है देखिए 5 सेक्शन में है। पहला सेक्शन जो पर्सनल डिटेल है, दूसरा अदर डिटेल है, तीसरा क्वालिफिकेशन है, चौथा अपलोड डॉक्यूमेंट, और पाँचवा फाइनल सबमिट है, यानी प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू। ठीक है, चलिए तो हम इसको भी फिल करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें तो पहले के फिल है, इसको आपको नहीं भरना है। यहाँ मैरिड अनमैरिड आपको करना है।
यहाँ पे रीजन हिंदू जो भी है, मुस्लिम जो भी आपको सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से जो आप हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। बॉडी में निशान, जैसे मान लीजिए आपको बॉडी में 2 निशान देना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी दे सकते हैं, कट, मोल, ठीक है, कुछ भी आप देख सकते हैं। मैंने लिख दिया कट ऑन फेस और दूसरा लिख दिया मोल ऑन फेस। जो भी आपको बॉडी में निशान है आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से कैटेगरी ध्यान से भरिएगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से आपका फीस डिसाइड होगा कि आपका फीस कितना कटना है, ठीक है। तो मैंने कैटेगरी जनरल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद से यहाँ पे हम अपना एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस सेलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे मान लीजिए हमें एड्रेस लिख दें, ठीक है। जो भी एड्रेस होगा आप कंप्लीट एड्रेस लिखिएगा यहाँ पे और पिन कोड हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक। और यदि यही एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर डिफरेंस है तो आप एड्रेस यहाँ पे परमानेंट एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यदि दोनों एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ से टिक करके सेव कर सकते हैं, दोनों सेम कर सकते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं। मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए आपका एक स्टेप जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका। दोनों के देखिए कलर चेंज हो गया, ये डार्क हो गया और ये अभी हल्का डार्क है, ठीक है। तो आप चलिए, यहाँ पे पूछ रहा है सर्विसमैन है, यदि आप सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। नीचे आइए, नीचे आपका जो डिसेबिलिटी था वो पहले मैंने सेलेक्ट कर दिया था कि नहीं है। बैकवर्ड कास्ट ईडब्ल्यूएस है तो आप यस कर दीजिएगा या नो कर दीजिएगा, जो भी होगा। यदि यस करेंगे तो आपसे एग्री कराएगा, उसका सर्टिफिकेट आपको मांगेगा, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। हम अभी यहाँ पे नो कर देते हैं इसको, ठीक है। मैंने नो कर दिया। यहाँ पे आप बोल रहा है कि आप रेलवे के कर्मचारी हैं, ये भी मैंने नो कर दिया। यदि आप हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं। वो आपसे जो डिटेल पूछेगा यहाँ पे, कब से कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डिटेल वगैरह आपको भरना होगा। उसका एनओसी आपको कब तक आप दे सकते हैं, ठीक है। आपका जगह कहाँ है, कौन सा जोन में आप कर रहे हैं, किस पोस्ट पे कर रहे हैं, ये डिटेल मांगेगा। यहाँ पे हम अभी नो कर देते हैं आपको, ठीक है। तो कोई ऐसे बंदे नहीं होंगे मैक्सिमम कि जो अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब करेंटली एम्प्लॉय, यदि करेंटली कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप इसको यस करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में आप कहीं भी कर रहे हैं तो हम नॉट अप्लीकेबल इसको भी कर देते हैं। यदि आप करेंगे तो सिंपल वही आपको डिटेल आपसे मांगेगा और वो डिटेल आपको ये फिल करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम नो कर देते हैं इसको। नो करने के बाद आगे बढ़ते हैं। क्या आपने अप्रेंटिस कंप्लीट किया है, ठीक है, तो आप इसको भी हम नो कर देते हैं, ठीक। यदि यस आपका अप्रेंटिस कहीं से है तो आप इसको यस कर सकते हैं। ये देखिए बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है, मैंडेटरी है, क्योंकि देखिए जब फॉर्म आपका कैंसिल होगा तो फॉर्म का पैसा जो आपने पेमेंट किया वो किस अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो यदि आप अकाउंट नहीं भर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। आपको अकाउंट नंबर भरना मैंडेटरी है। वैसे यहाँ पे देखिए स्टार मार्क बना हुआ है, तो अकाउंट नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है। अकाउंट होल्डर का नाम लिख दिए, उसी का अकाउंट डालिएगा जो आप कैंडिडेट भर रहा है फॉर्म, उसी का कोशिश करिएगा कि उसी का अकाउंट हो, ठीक है। यदि नहीं है तो आप अपने घर में भी किसी का डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि उसी का अकाउंट डालें, ठीक। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिल कर दीजिए। मैं सिंपल के लिए यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर भर दिया, ठीक है। और वही अकाउंट नंबर आप यहाँ पे भी भरिएगा, ठीक है। IFSC कोड आप भर दीजिए। IFSC कोड जैसे आपका जो भी हो, ठीक। और यहाँ पे इसको हम सेव कर देते हैं। ये केयरफुली भरिएगा। ये देखिए डेमो है, ठीक है। ये अकाउंट नंबर किसी का है नहीं, ये डेमो है। आप जो भी है इसको केयरफुली सही से भरिएगा। मैंने इसको सेव कर दिया। क्या बोल रहा है, प्लीज़ कंफर्म द बैंक डिटेल, कंफर्म करिए। क्या बोल रहा है, IFSC कोड गलत है। सही में गलत तो है ही, लेकिन फिर भी ये देखिए आ गया स्टेट बैंक का जो भी है कहीं का। अब इसको मैं नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट जैसे आप करेंगे अब 2 स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरा में आप आएंगे क्वालिफ़िकेशन में, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या है। देखिए मैट्रिक के साथ ITI है, या मैट्रिक के साथ आपका अप्रेंटिस डिप्लोमा है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन फिटर से, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा है। 3 ऑप्शन है इसमें, ठीक है। चलिए नीचे हम आते हैं, आपको क्लियर कराते हैं। देखिए मैट्रिक के साथ आपके पास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक आप कहाँ से किए हैं ये पूछ रहा है। मैंने डाल दिया यहाँ पे बिहार और मैंने डाल दिया यहाँ पे पटना, ठीक है। कौन सा बोर्ड है, बिहार बोर्ड। पासिंग क्या है,
मैं डाल दिया 19 का कोई डेट यहाँ पे डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपसे पूछेगा कि क्या है आपके पास, ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है, क्या है, क्योंकि ये 10th के साथ ये मैंडेटरी है आपको। अब मान लीजिए ITI आपको सेलेक्ट करना है या 3 ईयर डिप्लोमा सेलेक्ट करना है, उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी, ठीक है। मैंने मान लीजिए कि ITI मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो ITI में आपसे ट्रेड पूछेगा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, क्या क्या, देखिए इतना ट्रेड बना हुआ है, टर्नर, ठीक है, मैकेनिक। यहाँ पे कोई भी मैंने एक आपको दिखाने के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया स्टेट, किस स्टेट से आपने ITI किया हुआ है, ठीक है। तो मैं पटना ही सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, और इंस्टीट्यूट का नाम मान लीजिए पटना लिख देते हैं। आपका जो भी इंस्टीट्यूट होगा आप इसमें फिल कर दीजिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे पासिंग डेट, ये क्या है, ये आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है जब आप पास होते हैं, जब आपके जो भी सर्टिफिकेट मिला होगा, मार्कशीट मिला होगा, उस पर पासिंग डेट लिखा होगा नीचे, मार्कशीट के नीचे रिजल्ट डेट, ठीक है, वही डेट यहाँ पे भरना है। सर्टिफिकेट में देखेंगे या मार्कशीट में देखेंगे तो लास्ट के नीचे पोर्शन पे आपको दिया होता है। ये सर्टिफिकेट आप NC-BT या SC-BT 2 बोर्ड होता है, उससे किससे मिला हो, मान लीजिए कोई भी बोर्ड जो आपका है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे NC-BT SC-BT वही आपको सेलेक्ट करना है जो आपका होगा, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको आपको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद ये देखिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक। ये देखिए ये किसी का डिटेल नहीं है दोस्त, ये एक डेमो है, मैं आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ। ये सब डिटेल जैसे 10th की रोल नंबर है आपके मार्कशीट में मिल जाएगा, बिहार बोर्ड है, UP बोर्ड है, क्या है आपको मिल जाएगा। पासिंग डेट आपके मार्कशीट के नीचे लिखा रहता है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। अब हम आपको नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, देखिए 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं, डार्क ब्लू हो गया। और अपलोड वाले सेक्शन पे आते हैं। देखिए अपलोड में फ़ोटो और सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फ़ोटो जो होना चाहिए आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, सिग्नेचर भी आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ देखिए कुछ लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि फ़ोटो का पिक्सल क्या होना चाहिए, फ़ोटो कैसा होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी क्या होना चाहिए, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। नोज कैसा होना चाहिए, हेड कैसा रहना चाहिए, मतलब इस सब का जो पोजीशन है वो कैसे रहना चाहिए। ग्लास, बिना ग्लास के होना चाहिए, कोई ग्लास वगैरह नहीं लाना चाहिए। सिग्नेचर JPG होना चाहिए, रनिंग लेटर में होना चाहिए, कोई कैपिटल वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिग्नेचर, इसके लिए मैंने वीडियो एक बनाया है, उसमें आप फोटो सिग्नेचर के लिए देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपको कि फ़ोटो को जो साइज़ है वो 35 mm से 45 mm यानी 320 से 240 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो कोई चश्मा वगैरह लगा के नहीं लेना है आपको, कोई सेल्फी फ़ोटो नहीं लेना है, फ्रंट कैमरा के साथ से फ़ोटो नहीं, फ़ोटो एक बाकायदे स्टूडियो में प्रॉपर कायदे से खिंचवाना है। फेस क्लियर होना चाहिए उसमें, ठीक है, ब्लर नहीं होना चाहिए फ़ोटो, और बैकग्राउंड जो हो रहा है हल्का होना चाहिए, कोई डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी फ़ोटो आपको क्लियर विजिबल होना चाहिए। सिग्नेचर आपका जो है वो रनिंग लेटर में होना चाहिए सिग्नेचर, ठीक है। 50 mm से लेके 20 mm के बीच में होना चाहिए, यानी 100 पिक्सल की बात करें तो 140 से 60 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। केबी की बात करें तो 30 से 70 केबी होना चाहिए, और रनिंग लेटर में होना चाहिए। कितने लोग कैपिटल लेटर में ही सिग्नेचर कर देते हैं, ये नहीं चलेगा। चलिए तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फ़ोटो लगा लेता हूँ किसी का। ये मैंने फ़ोटो लगा दिया, नहीं ले रहा, देखिए एरर देगा आपको, ठीक है। तो ये फ़ोटो का मैं साइज़ आपको बता दे रहा हूँ कैसे बढ़ाना है। देखिए राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, पिक्चर मैनेजर आपके सिस्टम में होगा, या मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से साइज़ पे जाएंगे, साइज़ आपको बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद यहाँ सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे, यहाँ पर दिखाएगा आपको कि ये साइज़ कितना हुआ। अभी 21 KB हुआ, और थोड़ा इसको बढ़ाना है मैं इसको और भी साइज़ बढ़ा दिया, और यहाँ पर देखिए 28 KB हो गया। थोड़ा और साइज़ बढ़ाते हैं इसको, 800 वाला करते हैं, या ऊपर वाला ये पोर्शन ले लेते हैं, ये सेक्शन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको बढ़ा दिया, अब ये फ़ोटो ले लिया, ठीक है। ये देखिए फ़ोटो जैसे आप अपलोड करेंगे यहाँ पे क्रॉप करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं। कोशिश करिएगा चेहरा आपको बहुत अच्छे से आए, ठीक है। ये देखिए ऐसे सेट कर दिया मैंने, और यहाँ पर आप इसको टिक कर देना है, फ़ोटो अपलोड हो गया। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर हम एक किसी का ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये सिग्नेचर है हमारे पास, ये डेमो के तौर पे आपको दिखा रहे हैं, ये किसी का सिग्नेचर है नहीं, ठीक है, क्योंकि नाम किसी और का, सिग्नेचर किसी और का है ये। लेकिन कैसे लगाना है, देखिए आप राइट क्लिक करके यहाँ पे सिग्नेचर का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। राइट ओपन विथ पिक्चर मैनेजर, ओरिजिनल साइज़ पे जाएंगे, यहाँ पे प्रेफरेंस में जाएंगे, और सिग्नेचर की साइज़ बढ़ा के यहाँ सेव कर देंगे, सिग्नेचर की साइज़ भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देखिए, ये आप अगर कट रहा है घटा बढ़ा सकते हैं इसको, और यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अब फोटो सिग्नेचर हमारा लग चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे अब देखिए हमारा तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए पूरा फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। अब ये देखिए हमारे सामने, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि जो हमारा जो फीटर है, ट्रेड है, वो फीटर यहाँ पे फिर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। मैं सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद से अब आगे आइए, ठीक है। ये पटना जोन देखिए यहाँ पे बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि चेंज करना है तो जोन चेंज कर लीजिए, नहीं तो लॉक होने के बाद चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये टिक करने के लिए बोल रहा है कि चेक करिए, कंफर्म करिए। आपको कंफर्म कर दिया मैंने, और यहाँ भी कंफर्म कर दिया, दोनों कंफर्म कर दीजिएगा। प्लेस आपको प्लेस यहाँ पे पूछेगा, प्लेस आप पटना, मतलब जिस जगह से अप्लाई करिए, जिस जगह का आपका निवास होगा वो आप प्लेस यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद से हम यहाँ प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू जैसे करेंगे आपको पूरा फॉर्म दोस्त देखिए खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ यहाँ पे लिख के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको लिख के आ जाएगा। और यहाँ पे जो जो आप यहाँ पे टिक किए हैं, जिसको आप एग्री किए हैं, जिसको आप डिसएग्री किए हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पे लिखी रहेगी। आपका जो देखिए फीटर जो है, जो ट्रेड वो भी लिख के आ गया, लैंग्वेज आपका लिख के आ गया, यहाँ पे सब चीज़ें आप देखिए यहाँ पे लिख के आ गया। इस तरह का आपका फॉर्म प्रीव्यू होगा, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्म प्रीव्यू होगा। और यहाँ पे जैसे आप सबमिट करेंगे फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर आएगा जो आपको रखना होगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन नंबर रखना, जैसे मान लीजिए इसको सबमिट हम करते हैं। चलिए सबमिट मैं कर दिया, और यहाँ पे फिर से बोल रहा है आपको कंफर्म करने के लिए कि वो बोल रहा है आपको, देखिए मैसेज दे रहा है कि ये आपका कंफर्म कर देंगे तो आपका चेंज नहीं होगा। मैं आपको ओके बोल दिया उसको। देखिए ये अब फॉर्म लॉक हो चुका है। अब फाइनली पेमेंट के लिए देखिए यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट के लिए फॉर्म आ चुका है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ से पे करेंगे तो आप पे के लिए आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आ रहा है, ठीक है। ये चेक कर लेना है, जो कैटेगरी के हिसाब से अपना फीस चेक कर लेना है, ये दोनों चीज़ें। और उसके बाद से पे करेंगे। पे जैसे करेंगे तो पेमेंट के लिए आपको एक कैप्चा आएगा, और ये कैप्चा आपको भर देना है, और भर के यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी चीज़ से इसका पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी। यहाँ पे जैसे क्यूआर कोड करेंगे तो यहाँ सामने आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे देखिए जैसे आप करेंगे, यहाँ देखिए क्यूआर कोड आ गया। जैसे इसको पेमेंट करेंगे सामने आपका पेमेंट सक्सेसफुली होकर आ जाएगा। और फॉर्म आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है 2 कॉपी, क्योंकि आपका फॉर्म आगे ज़रूरत होगा तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और फोटो की 12 कॉपी आपको रखना है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा वैल्यू दिया होगा, अब आपको अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी पूरा मिली होगी। वीडियो को अगर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और लाइक करके सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।